आप लोग को बताना चाहता हूँ कि चमत्कार से नमस्कार होते हैं। जहाँ चमत्कार होते भैया वहीं नमस्कार होते हैं। हमारे कृष्ण भगवान ने चमत्कार किया, राम ने भी किया। अहिल्या को पैर से छुआ, अहिल्या को पत्थर थी, शराब के बस पत्थर बन गई थी, उसको पैर लगते ही नारी बन गई, चमत्कार हो गया। तो राम ने भी किए, पत्थर को हाथ लगाते राम राम कहते और लिख देता था नल नील, तो वो तैरने लग गया, सेतु बाण बन गया। चमत्कार किए, है कि नहीं? जो धनुष बाण कोई नहीं उठा सकता सीता स्वयंवर में, वो भगवान श्री राम ने उठाया और वो प्रतंचा भी चढ़ाए और टुकड़ा कर दिए। परशुराम आए विरुद्ध में, वो भी पहचान लिए कि प्रभु है। इतने बड़े संत परशुराम थे। तो जहां चमत्कार होते ही नमस्कार होते हैं। हमारे राम ने चमत्कार किया, हमारे कृष्ण तो उनका तो बात ही अलग है, बचपन से लेके सारे चमत्कार ही चमत्कार है भैया। लेकिन कबीरपंथी को खोलसा लगाओ, आंख में खोलसा, घोड़े को खोलसा लगा देना, सूझता नहीं है। वैसे कबीरपंथियों को खोलसा लगा हुआ है, सूझता ही नहीं इनको जो जरी सुंघा देती ना, वही जरी के बस वही से उसकी तरफ भागते रहते हैं। लेकिन कबीर साहब को हम भी मानते हैं। कबीर साहब की वाणी से हमें समझ आ गया कि नारायण, रामकृष्ण नारायण ही सर्वज्ञ मालिक ईश्वर है। हमें भी समझ में आया। तो जहां चमत्कार होता है वहीं नमस्कार होता है भैया। कबीर साहब ने एक दोहा कहा है, ते दिन गए अकारथी संगत भई न संत, अप्रेम बिना पशु जीवना, शक्ति बिन भगवंत। मने वो दिन बेकार गया जहां संगत और संत ना मिला। और जैसे प्रेम बिना पशु के जीवन होता है इंसान को, वैसे शक्ति बिना भगवान की जीवन होता है, भगवान का भी होता है। तो भगवान कौन है? जहां शक्ति हुई ना भगवान। कबीर साहब इसीलिए कहे हैं कि साहब से सब होते हैं, बंदे से कछुनाए, राय को पर्वत करे पर्वत राय। मतलब वो परमात्मा वो है जो राय को पर्वत और पर्वत को राय कर सकता है, वो ईश्वर। खोल खोल के हमारे प्रभु के वर्णन किया है कबीर साहब ने। दोहे में मतलब आनंद आ जाता है जब उनका दोहा सुनते हैं तो, और भाव जग जाता है अपने प्रभु नारायण के प्रति, राम के प्रति। लेकिन इन लोगों को क्या कहना भैया। बड़ी विडंबना है कि संत तो ये लोग हैं, लेकिन एक मार्ग अपने भटक चुके हैं। कबीर साहब का जीवन शैली रहा है राम राम कहना, हरि का चिंतन करना। मैंने पहले भी दोहा का भी कहता हूं, गंगा किनारे घर करो पीबो निर्मल नीर, अबिनु हरि सुमरन मुक्ति नहीं कह गए दास के। बताइए धन्य है वो संत, कितनी बड़ी बात कह के चले गए। इस शब्द पे ये विचार नहीं करते हैं कि साफ कहा है कि गंगा किनारे घर करने से नहीं होगा, हरि का चिंतन करो। लेकिन कौन समझाए। अब क्या है ना, वही बात होगी मेरे गुरुजी जो कहा करते थे, मूर्ख से मूर्ख मिले करे लात की बात, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले कले ज्ञान की बात। यही बात आ जाती है। क्या कहें? मुझ जैसा तुच्छ मानव को कबीर दोहा से ज्ञान हो गया कि भगवान श्री नारायण है। इसीलिए हमने प्रण किया कि लक्ष्मी नारायण धाम बनाएंगे। होना नहीं होना ईश्वर के हाथ में, मालिक जाने मुझे क्या। हम तो एक उनका तुच्छ भक्त हैं। मुझे मैं मेरा में नहीं जीना है भैया, क्योंकि भगवान का भोजन है अहंकार। भगवान जो दे रहे हैं उनकी इच्छा से हैं। दुनिया, एक दो लाइन गुनगुनाऊंगा, एक भजन है। दुनिया का सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना प्रभु, तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं, कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं, एक तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। भैया जब हरि का इच्छा हो जाए तो सारे मार्ग सुलभ हो जाता है, कुछ नहीं ये रह जाता कठिनाई, सब कुछ हासिल हो जाता है। इसीलिए
हरि अनंत हैं। बस यही मेरा कहना है कि जहां जहां चमत्कार है वही नमस्कार है। चमत्कार ही होता है, वहां नमस्कार होता है। और ये सनातन धरती पर सब कोई उसी को मानते हैं जहां चमत्कार होता है। बिना चमत्कार का कहीं नमस्कार नहीं होता। और हमारे प्रभु ने बहुत बहुत चमत्कार किए हैं, इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। इसीलिए चमत्कार को नमस्कार करना पड़ता ही पड़ता है। अभी भी बहुत जगह चमत्कार होते हैं, हम लोग नमस्कार करते हैं ना, देखते हैं ना, बहुत लोग करते हैं। बागेश्वर धाम उसमें सर्व प्रिय है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है बागेश्वर धाम। उनको भी क्या बोलते हैं कि नमस्कार करते हैं हम बागेश्वर धाम को। तो मेरा ये कहना है कि चमत्कार होते वही नमस्कार होता है। और सनातन में तो चमत्कार ही चमत्कार है। और कृष्ण भगवान का तो कहना ही क्या, और मेरे हरि का तो क्या, सोते सोते सारे संसार है, उनकी माया सारा संसार रचता है, सब कुछ होता है।